समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन। जब भी किसी भी इंसान को फेस का पैरालिसिस होता है, जिसे मुंह का लकवा भी कहा जाता है, जिसे बेल्स पैल्सी भी कहा जाता है, तो उस इंसान की ज़िंदगी बदल जाती है। उसकी ज़िंदगी में उसको जो कॉन्फिडेंस होता है वो ख़त्म हो जाता है। वो इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर अलग अलग टाइप के चैलेंजेस को वो फेस करना शुरू करता है। चाहे वो अपना कॉन्फिडेंस खोना हो, चाहे वो अपना सोसाइटी के अंदर आपको बोलने में दिक्कत हो रही हो, चाहे वो अपने बॉस के सामने झिझकपन क्यों ना हो। तो आज मैं आपको मिलवाऊंगा एक ऐसे पेशेंट से जिन्होंने पैरालिसिस को, फेशियल पैरालिसिस को सिर्फ 1 महीने में मात दी। उनका जो पैरालिसिस था, फेशियल पैरालिसिस 10 साल पुराना था, मगर उस पेशेंट ने जो विश्वास दिखाया साई संजीवनी में, उसका फल उसको मिला। मानक लाल जी को 10 साल पहले फेस का पैरालिसिस हुआ था, जिसे बेल्स पैल्सी भी कहा जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप मानिक लाल जी से मिले और जाने कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या फेस किया इस फेस के पैरालिसिस से। तो मानिक लाल जी, ये आपको कब हुआ था? ये 10 साल पहले हुआ था। 10 साल पहले हुआ था। तो उस टाइम में स्थिति क्या थी, क्या काम करते थे उस टाइम में? उस टाइम मैं पढ़ता था गांव में। अच्छा, अचानक से हो गया था। तो क्या मतलब एकदम कैसे, क्या देखने को मिला था आपको? अचानक एक पहले तो मेरा कान दर्द हुआ। अच्छा। और सोने से ये मेरी आंख बंद नहीं होती थी, खुली रहती थी। और खाना भी नहीं खा पाते थे, और पानी भी पीते थे तो गिर जाता था। और ये पूरा मतलब बंद नहीं होता, ऐसे लटका रहता था। और फिर 10 साल में कहाँ इलाज करवाया आपने? मैं 3 महीने तो गांव में करवाया था, वैसे आयुर्वेदिक दवाई। फिर अंग्रेजी वाली 2 महीने करवाया था, जिसमें 2 महीने फिजियोथेरेपी भी करवाई थी। फिर उसके बाद यहाँ आ गए दिल्ली में। अच्छा, तो दिल्ली आके इलाज नहीं लिया? नहीं, यहाँ पे लिया था, 3-4 महीने करवाया था बैच। अच्छा, फिर कोई आराम मिला? नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं मिला। तो 10 साल पुराने में आपने काफ़ी कुछ सहा होगा अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो जब फेस का अक्सर लकवा होता है तो ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा होता है जो आपको शर्मिंदगी में महसूस करनी पड़ती है। कैसे, मतलब क्या ज़िंदगी बदल गई थी उसके बाद? उस टाइम से मैं सबके साथ हंस बोल नहीं पाता था। अच्छा। सबके बीच में खड़े होके वहाँ से अलग चले जाते थे। जहाँ 10 आदमी इकट्ठा होते वहाँ से अलग ही चले जाते, क्योंकि हंसने से ना मेरी ये कान की बंद हो जाती। अच्छा। हंसने से, उसके पहले नहीं बंद। तो लोगों ने कुछ कहा भी? मेरे सामने तो नहीं कहते थे, लेकिन पीठ पीछे कहते थे कि काना है, मुँह टेढ़ा है, ये सब। अच्छा, तो शादी हो गई आपकी? हाँ जी, हो गई। तो शादी में कोई दिक्कत महसूस हुई थी? नहीं, वहाँ पे तो इतना गौर नहीं किया था, क्योंकि वहाँ सीधे साधे। अच्छा, ठीक है। और बच्चे हैं आपके? हाँ जी, 2 बच्चे हैं। अब साई संजीवनी में कितना टाइम हुआ दवाई लेते हुए? 1 महीना हो गया। और 1 महीने में ज़िंदगी कैसे बदल गई? 1 महीने में ज़िंदगी तो बदल ही गई, क्योंकि अब सबके साथ बैठ के बातें भी कर सकते हैं। अच्छा। हंस बोल भी सकते हैं। और कॉन्फिडेंस आया वापस? हाँ जी। अच्छा लगता है खुद को? 1 महीने के अंदर जो 10 साल पुराना लकवा था वो ख़त्म हो गया। हाँ जी। तो आप कॉन्फिडेंस फील करते हो? हाँ जी, कॉन्फिडेंस फील करता हूँ जब भी तो यहाँ दवाई लेने। काम में क्या बदलाव हुआ? काम में कोई बदलाव आया? काम में तो बदलाव है ही है। इतने सारे लोग अगर आपके नीचे काम करते हैं, सिलाई वाले काम करते हैं, उनमें अब आया कि होल्ड? उन्हें तो पता नहीं है, क्योंकि वो भी बोल नहीं पाते कि दवाई ला रहे हो कि नहीं, लेकिन फ़र्क है उनको भी दिख रहा है। हाँ, दिख रहा है उनको। मगर एक होता है ना कि कॉन्फिडेंस होता है तो सामने वाले को आप बात कर लेते हो, उससे झिझकते नहीं हो। तो वो फील हो रही है आपको अपने अंदर? हाँ, क्योंकि पहले तो बात भी नहीं करता, वैसे पैसे लेने के लिए खाली जाते थे। अच्छा। मालिक से बात भी नहीं करते, वैसे बात हो जाती है आप तो। अच्छा। हाँ। अब अपनी बात सामने रखने में दिक्कत नहीं होती होगी। अब मालिक को भी कह सकते हो? पहले मालिक से फेस टू फेस नहीं बात करते थे। अच्छा। एक तरफ जाके जब भी बोलते थे। अच्छा। क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते थे। अच्छा, तो आवाज़ भी तो साफ, आवाज़ तो साफ थी? हाँ, इतना नहीं साफ थी कि 1-2 बारी जरूर बोलना पड़ता है किसी बात को। अब तो नहीं है ऐसी दिक्कत? 1 महीने में आवाज़ भी सुधर गई और फेस भी सीधा हो गया सारा का सारा। ठीक है। तो बाकी जो आपके जैसे भाई बहन होते हैं जो दुनिया के दूसरे कोनों में बैठे हुए हैं, उनको कुछ कहना चाहोगे? मैं तो यही कहूँगा कि ज़िंदगी जैसे परेशान होके, अगर परेशान है तो यहाँ से दवाई लें और ठीक है। अच्छा, परहेज क्या कही थी आपने? परहेज तो काफ़ी है। बता दो, कोई बात नहीं, जितना परहेज है सारा बता दो। ये खट्टाई अचार, और ये खट्टाई अचार, मिठाइयाँ भी है। अच्छा। मिठाई, अरहर की दाल, चावल, टमाटर, ढेर सारे। एक बार ना फेस अपना आई ऊपर करो,
दूसरी भी करने की कोशिश करो, हंसो। अच्छा, और एक बार ऐसे भौहों को चढ़ाओ दोबारा से, ठीक है। एक बार मुँह टेढ़ा करो, इस तरफ उस तरफ करो, हाँ ठीक है। और पानी पीने में दिक्कत तो नहीं? अब पानी पीने में नहीं दिक्कत है। खाना खाने में कोई दिक्कत होती है? अब नहीं दिक्कत, पहले तो इधर से खा नहीं पाते थे, इधर खाते थे फंस जाता था। हाँ। और क्या दिक्कत महसूस कर रहे थे उस टाइम में? उस टाइम तो पहले तो सबसे ज़्यादा दिक्कत थी, ये आंख बंद नहीं होती थी, सोने से पानी निकलता था, जब सो जाते ना पानी निकलता रहता था, लेकिन अब नहीं। अच्छा, तो आपने अंग्रेजी जब इलाज करवाया था तो डॉक्टर ने क्या बोला था, क्या हुआ था? वहाँ पे बोला कुछ नहीं था, खाली वो दवाई लिखे थे। अच्छा। हाँ दवाई लिखे थे और फिजियोथेरेपी कराने के लिए लिखे थे। कितना टाइम चला? 3 महीने चला। 3 महीने में 3 महीने में 3% का भी आराम आया? नहीं आया। जो वैजी याद है, वैजी ने क्या दिया था? वैद्य जी पाउडर देते सफ़ेद, उसमें कुछ था नहीं, दिखा नहीं। दिखा नहीं? क्या कहते थे कि कब तक ठीक हो जाएगा? वो तो खाली यही बोलते थे हाँ फर्क पड़ रहा है। 3-4 महीने खाया था दवाई और आराम नहीं आ रहा था? नहीं। चलो, बच्चे कुछ कहते हैं आपकी ज़िंदगी में? बच्चे हैं आपके? हाँ, बच्चे क्या बोलते हैं? पापा ठीक हो गए, कुछ बोलते हैं? तो वो हाँ बोलते हैं कि पहले से फ़र्क है। पहले से फर्क। हाँ। और वाइफ क्या बोलती है? वो भी बोल रहे थे कि हाँ कल दवाई लाना, वहाँ से आराम मिल जाए। अच्छा। फेशियल पैरालिसिस एक ऐसी दिक्कत है जो ज़्यादातर केसेस में अपने आप ठीक होने वाली मानी जाती है, सेल्फ लिमिटिंग आ जाता है और ऐसा होता भी है। 98% केसेस के अंदर ये अपने आप 1 महीने के अंदर ठीक हो जाता है, मगर ऐसे 2% लोग होते हैं जिनके अंदर ये परमानेंट तरीके से होता है, और उसी का एक एग्जाम्पल है मानिकलाल जी। 10 साल हो गए और जो चीज़ आपके 1 महीने में ठीक हो जानी चाहिए थी वो 10 साल उन्होंने सहा है, और 10 साल ना सिर्फ उन्होंने अपने फेशियल पैरालिसिस को सहा, बल्कि उसकी वजह से जो उनको लो कॉन्फिडेंस की दिक्कत जो आने लगी थी वो भी उन्होंने सही। तो एक बीमारी जो आपकी फेस पर हो और उसका असर आपकी मेंटल स्टेटस पे आना शुरू हो जाए तो वो एक बहुत बड़ी दिक्कत बननी शुरू हो जाती है। तो फेशियल पैरालिसिस पेशेंट को मेरी यही एडवाइस है कि कभी भी आप हार ना माने, सही तरीके से सही ट्रीटमेंट चलने में पेशेंट को बिल्कुल आराम मिलता है, और उसका जीता जाता सबूत है मानिकलाल जी।